अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या मैं मेरी फ्रेंड के घर पे खेलने जा सकती हूँ? नहीं चुटकी, नहीं जा सकती है। देख शाम हो गई है। तो बताइए ना दादी माँ, मैं क्या करूँ क्या करूँ? मेरी प्यारी चुटकी, कोई बात नहीं, तू बाहर नहीं जा सकती है तो क्या हुआ? तेरी दादी आज तुझे बहुत सारी अच्छी वाली कहानियां सुनाएगी। मेरी प्यारी बेटी, तुझे पता है आज कौन सा दिन है? आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा वो क्या होता है दादी? तो बच्चों, आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा अश्विन माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन हम लोग क्या खाते हैं पता है बच्चों? इस दिन हम खीर खाते हैं। खीर जो दूध और चावल से बनती है, जो कीटनाशक होती है। इसीलिए आयुर्वेद में शरद पूर्णिमा के दिन खीर खाने का एक अलग ही महत्व है। जब हम छोटे होते थे तब हमें नहीं पता था, लेकिन हमारी मम्मा भी खीर छत पे छोड़ के आती थी। पता है बच्चों, सब लोग खीर छत पे क्यों छोड़ के आते हैं? क्योंकि उस दिन कहा जाता है चंद्रमा अमृत की बारिश करते हैं। इस दिन चंद्रमा पूरे साल में एक बार 16 कला पे होते हैं, इसीलिए खीर खाने का महत्व है, वो भी चंद्रमा की चांदनी में। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी भी कहते हैं। पता है बच्चों क्यों? कोजागिरी का मतलब होता है कौन जागृति, यानी देवी लक्ष्मी पृथ्वी पे आके देखती है कि कौन कौन जग रहा है और मेरा स्मरण कर रहा है। ऐसा कहा जाता है देवी लक्ष्मी उसी दिन समुद्र मंथन में से बाहर निकले थे, इसीलिए उसको महालक्ष्मी का जन्मदिन भी बोला जाता है। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं माँ लक्ष्मी की जन्मदिन की कहानी। एक समय की बात है जब देवता और दानवों में जैसे जंग सी छिड़ गई। देवता अब अपना सब कुछ गंवा बैठे, वो लोग पूरे निर्बल हो गए और फिर वो चिल्लाते चिल्लाते भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे। भगवान ने कहा, ये परेशानी का सिर्फ एक ही हल है, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन, समुद्र मंथन। अगर देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करे और उसमें से अगर जो अमृत निकलेगा वो अगर देवताओं को मिल जाए तो कुछ बात बन सकती है। आखिर देवताओं ने दानवों को मना ही लिया समंदर के मंथन के लिए, और अंत में वो दिन आ ही गया। भगवान विष्णु ने कुर्मा उतार लिया और मंदराचल पर्वत को समंदर के बीच में अपनी पीठ के ऊपर धारण कर लिया। सर्प वसु की रस्सी बन गए और एक और देवता और दूसरी ओर दानव समंदर के मंथन में लग गए। और सबसे पहले समंदर में से पता है क्या निकला? हलाहल विष। अब सबके सामने एक बहुत ही विकट प्रश्न था कि ये विष कौन पिएगा। तब देवों के देव महादेव ने आके उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। उसके बाद समंदर में से बहुत ही मूल्यवान चीजें निकली और अमृत से पहले ही समंदर में से महालक्ष्मी निकले। उस दिन थी शरद पूर्णिमा, इसीलिए महालक्ष्मी का जन्मदिन शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्या बच्चों आपको पता था इसके बारे में? अब बच्चों, मैं आपको और एक बढ़िया वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसी दिन भगवान किशन कन्हैया ने गोपियों के साथ रास लीला की थी, इसीलिए इसको रास पूर्णिमा कहा जाता है। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, मथुरा गांव के पास एक छोटा सा सुंदर सा सूरश्याम नामक सरोवर था। उस सरोवर के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग इसी दिन रास लीला रचाई थी, और इतनी सारी गोपियों के बीच रहने के बावजूद भी उन्होंने कामदेव को हराया था, इसीलिए इस रात्रि को ब्रह्म रात्रि कहते हैं। ऐसा कहा जाता है इस रात्रि के बारे में, सभी गोपियों ने कृष्ण के संग रास रचाने की इच्छा जताई, इसीलिए उस दिन भगवान किशन कन्हैया ने सभी गोपियों का मन रखने के लिए अपने करोड़ों रूप धारण किए और सारी गोपियों के साथ नृत्य किया। ये नज़ारा इतना अद्भुत था कि ऊपर से चंद्रमा इसको देख के इसमें इतने खो गए कि उस टाइम पे 6 माह तक सुबह नहीं हुई और 3 माह तक चंद्रमा वहाँ के वहाँ ही ठहर गए और 6 महीने तक एक ही जगह पे
चंद्रमा की चांदनी गिरने से वहाँ पे एक सुंदर से अमृत सरोवर की रचना हो गई। और एक कहानी है इसके पीछे। ये रासलीला इतनी अद्भुत थी कि भगवान शिव भी चाहते थे उस रासलीला का हिस्सा बनना, पर गोपियों ने मना कर दिया, आप नहीं आ सकते हो, आप नर हो। इसीलिए भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण कर लिया किशन कन्हैया के संग नृत्य करने के लिए। उसी दिन से भगवान शंकर गोपेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। है ना मज़ेदार बातें ये। Thank you for watching. If you like my video, please subscribe, like and share.